दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से रियल है। ये जीव अपने बॉडी के अंदर से एक ऐसी चीज को बाहर निकल सकता है जो दिखने में काफी अजीब और अनोखा लगता है। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि ये चीज उसकी बॉडी में से बाहर निकलने के बाद चारों तरफ फैलने लगता है, जो दिखने में बहुत ही यूनिक होता है। दरअसल ये जीव एक प्रजाति की वॉर्म है और इसका नाम है रिबन वॉर्म। रिबन वॉर्म्स आमतौर पर समंदर में पाई जाती है और इनकी कई अलग अलग प्रजातियां भी मौजूद है। ये जीव अपने इस अजीब बर्ताव के लिए जानी जाती है। साल 2015 में सबसे पहले इनकी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसमें एक रिबन वॉर्म को अपने मुंह से एक सफेद चीज को निकालते हुए रिकॉर्ड किया गया था। और इसके बाद से ही लोग इस जीव के बारे में और इसके इस अजीब बर्ताव के बारे में जानना चाहते थे। जब इस वॉर्म के ऊपर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये सफेद चीज उसकी बॉडी का एक हिस्सा है, जिसे प्रोबोस्किस कहा जाता है। रिबन वॉर्म छोटे जीव का शिकार करने के लिए अपने इस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब इनके सामने कोई शिकार मौजूद होता है तब ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इनकी बॉडी सिकुड़ जाती है और इनकी बॉडी में से प्रोबोस्किस नाम का ये हिस्सा बाहर निकल आता है, जो उस शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर वो वॉर्म उस शिकार को खा जाता है। रिबन वॉर्म की कई ऐसी प्रजाति है जिसमें यह बर्ताव देखी जा सकती है और कुछ प्रजातियों में इस प्रोबोस्किस की लंबाई वॉर्म की लंबाई से 30 गुना तक ज्यादा हो सकती है। वैसे तो रिबन वॉर्म इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां हैं जिनमें टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक जहर पाया जाता है। ये वही जहर है जो पफर फिश के बॉडी में भी पाई जाती है और ये किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ग्रैंड पैराडाइसो इटली में मौजूद एक नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के अंदर एक डैम भी मौजूद है जिसका नाम है शिंगिनो डैम। शिंगिनो डैम की ऊंचाई 49 मीटर्स यानी कि 161 फीट है और ये डैम एक खास वजह से लोगों के बीच काफी फेमस है। दरअसल ग्रैंड पैराडाइसो नेशनल पार्क में काफी संख्या में अल्पाइन आइबेक्स रहते हैं, जो कि बकरियों की एक प्रजाति है और ये आइबेक्स शिंगिनो डैम की दीवार पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आइबेक्स जमीन से कितनी ऊंचाई पर डैम की दीवार पर चढ़े हुए हैं। इन फोटोज को देखकर हमें ये तो पता चल गया है कि आइबेक्स काफी साहसी होते हैं और इन्हें इतनी ऊंचाई से गिरने का भी डर नहीं होता। लेकिन ये आइबेक्स आखिर कैसे और क्यों ऐसा करते हैं? दरअसल इन आइबेक्स की टांगे काफी मजबूत होती है और साथ ही इनके नाखून काफी इलास्टिक और रबरी होते हैं, जिसकी मदद से ये बड़ी ही आसानी से डैम की दीवार पर मौजूद पत्थरों के बीच अपनी पकड़ बना लेते हैं। ये दिन में कई घंटों तक डैम की चढ़ाई करते हैं। आइबेक्स डैम की चढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि ये अपने बॉडी में हुई नमक की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि ये जो घास खाते हैं उससे इनका पेट तो भर जाता है, लेकिन इन घास से इन्हें जरूरी नमक नहीं मिल पाता और स्प्रिंग के सीजन में इनकी बॉडी को नमक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इन्हें मजबूरन यह खतरनाक कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि डैम की दीवार पर मौजूद पत्थर और कंक्रीट की दरारों में नमक जमा होते रहते हैं और आइबेक्स उसी नमक को हासिल करने के लिए डैम की चढ़ाई करते हैं। इसके अलावा कुछ आइबेक्स शिकारियों से बचने के लिए भी डैम की चढ़ाई करते हैं। अगर आपको डैम पर चढ़ी हुई यह बकरियां अजीब लगती है तो आप जरा इन बकरियों को देखिए जो एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। किसी बकरी को पेड़ के ऊपर चढ़े हुए देखना बहुत ही अजीब है और आपने शायद ही पहले कभी ऐसा नजारा देखा होगा, लेकिन मोरक्को में यह नजारा बहुत ही आम है। दरअसल बकरियां ऐसे ही किसी भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि ये एक खास प्रजाति के पेड़ के ऊपर ही चढ़ते हैं, जिसे आर्गन ट्री के नाम से जाना जाता है और ये पेड़ मोरक्को में ही देखने को मिलते हैं। बकरियों को इन पेड़ों के फल और पत्तों को खाना पसंद होता है और साथ ही इन पेड़ों की ऊंचाई भी काफी कम होती है और इनमें बहुत सारी डालियां भी होती है, जिससे बकरियों को इन पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। कई बार तो 15 से 20 बकरियां एक साथ इन पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमने बकरियों के बारे में काफी बातें कर ली है। अब हम किसी दूसरे जानवर की बात करते हैं, जैसे कि कोई एलिगेटर या फिर एक क्रोकोडाइल। दोस्तों आप लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि क्रोकोडाइल अपने खाने को चबा नहीं सकता, क्योंकि इनके जबड़े साइड टू साइड मूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, इसलिए ये अपने खाने को चबा नहीं सकते, बल्कि उन्हें बाइट करके पूरा ही निगल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोकोडाइल खाने के इतने बड़े टुकड़ों को आखिर किस तरह डाइजेस्ट करता है, जिसमें जानवरों की हड्डी और उनके शेल भी मौजूद होते हैं? दरअसल क्रोकोडाइल अपने पेट के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को खा लेता है तो उसके बाद वो पत्थरों के छोटे टुकड़ों को भी निगल जाता है। क्रोकोडाइल के पेट में मौजूद इन पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है और ये गैस्ट्रोलिथ क्रोकोडाइल के पेट में मौजूद जानवरों की हड्डी और शेल को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, जिससे क्रोकोडाइल को इन्हें डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाती है। एक बार निगलने के बाद ये पत्थर क्रोकोडाइल के पेट में कई सालों तक रह सकते हैं और खाने को तोड़ने का काम करते रहते हैं। हालांकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है
कि क्रोकोडाइल पत्थर इसलिए खाते हैं ताकि इससे उनका वजन बढ़ सके और वो पानी के अंदर ज्यादा समय तक रह सके। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब इसका पता लगाने के लिए क्रोकोडाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि जिन क्रोकोडाइल ने पत्थरों को निगला था वो बाकी क्रोकोडाइल के मुकाबले 35 मिनट से भी ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहे थे। इसके अलावा जब क्रोकोडाइल को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता तब ये अपने भूख को शांत करने के लिए भी पत्थरों को निगल जाते हैं। दोस्तों, अब जब यहाँ पर पत्थरों की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी बॉडी को ऊपर से देखने पर बिल्कुल किसी पत्थर जैसा ही नजर आता है और दूर से देखने पर शायद ही आप इसे पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस जीव का नाम है हेलबेंडर और इसे हेलबेंडर सैलमेंडर, स्नोट ऑटर, डेविल डॉग और मड डेविल के नाम से भी जाना जाता है। हेलबेंडर आमतौर पर यूएस के ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से 74 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसलिए यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी एक्वेटिक सैलमेंडर की प्रजाति है। हेलबेंडर के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि हेलबेंडर अपने स्किन की मदद से सांस लेते हैं। हालांकि इनके पास भी लंग्स होती है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल अपने बॉयंसी को कंट्रोल करने के लिए करती है, न कि सांस लेने के लिए। दरअसल हेलबेंडर की बॉडी पर कई सारे फोल्ड्स होते हैं जिससे इन्हें पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सरफेस मिल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक हेलबेंडर करीब 30 सालों तक जिंदा रह सकता है और इन्हें सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए 5 से 8 साल का समय लग जाता है। हेलबेंडर सोलिटरी होती है, यानी कि ये ब्रीडिंग सीजन के अलावा कभी भी एक साथ नहीं रहते और अगर कभी भी दो हेलबेंडर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इनके बीच अक्सर लड़ाई हो जाती है। अगर दोनों हेलबेंडर साइज में एक समान हुए तब या तो वो दोनों फाइट करते हैं या फिर वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर उनमें से एक का साइज दूसरे से बड़ा हुआ तो वो छोटे हेलबेंडर को खा जाता है। आपको बता दूं कि हेलबेंडर्स पानी में तैरने के बजाय नदी के तल पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं और ये अपना ज्यादातर समय चट्टानों के नीचे ही बिताते हैं। दोस्तों, अब आप इस जीव को देखिए। यह है एक अफ्रीकन स्पाइनी माउस, लेकिन यह चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, क्योंकि इस चूहे में एक खास काबिलियत होती है और वो काबिलियत ये है कि यह चूहा अपने स्किन को रीग्रो कर सकता है। यानी कि अगर कोई शिकारी इनके स्किन के किसी हिस्से को खा जाता है तो यह चूहा उस हिस्से को फिर से ग्रो कर सकता है। दुनिया में कई ऐसे जानवर है जो अपने बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर सकते हैं, जैसे सैलमेंडर और स्टारफिश। लेकिन स्पाइनी माउस के केस में ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्पाइनी माउस की स्किन काफी कमजोर होती है और सिर्फ जरा सा छूने पर ही इनकी स्किन बॉडी पर से अलग हो जाती है। आपको बता दूं कि आमतौर पर हमारे घरों में जो चूहे रहते हैं उनकी स्किन स्पाइनी माउस की तुलना में 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जब भी कोई शिकारी इनके पीठ के बालों को पकड़ लेता है तो उन बालों के साथ साथ इनके स्किन का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर इनकी बॉडी से अलग हो जाता है। कभी कभार तो इनके स्किन का 60% हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। लेकिन स्पाइनी माउस कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने खोए हुए स्किन को दोबारा से ग्रो कर लेता है और वो फिर से पहले के जैसा बन जाता है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।